मेरे पास कीमी कंपनी की एक रिचार्जेबल ट्रिमर मशीन रिपेयरिंग के लिए आई है। और इस ट्रिमर मशीन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसे 4-5 घंटे लगातार चार्ज करने के बाद भी ये ट्रिमर मशीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे ट्रिमर का ऑन ऑफ स्विच है। इस स्विच को हम दबा रहे हैं तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर किया जाता है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि काफ़ी सारे भाई अपने ट्रिमर के ब्लेड को सफाई के लिए खोल देते हैं और बाद में वो इसके ब्लेड को अच्छे तरीके से सेट नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनकी ट्रिमर मशीन या तो सही से बाल नहीं काटती या फिर बाल उखाड़ने लगती है। तो कैसे इसके ब्लेड की फिटिंग को किया जाता है सही तरीके से, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जब भी आपके ट्रिमर मशीन के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ट्रिमर के चार्जर को चेक करना है। अब चार्जर में हम क्या चेक करेंगे, चार्जर के अंदर हमें चेक करना है कि भाई ये आउटपुट वोल्टेज दे रहा है सही से कि नहीं दे रहा है। कई बार जो हमारा चार्जर होता है, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आती है वो कम आती है, जिसकी वजह से हमारी ट्रिमर सही से चार्ज नहीं होती। तो इसे हम सबसे पहले कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चार्जर को लगाते हैं अपने एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर और उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। तो चलिए इसे हम 20 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने डीसी 20 वोल्ट पे इसे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें अपने मल्टीमीटर की प्रोब लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे मल्टीमीटर की प्रोब है और ये जो हमारी पिन है इसके अंदर देखिए, ध्यान से देखिए ये चीज, यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल है, यहाँ पे माइनस का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। तो यहाँ पे हमें उसी हिसाब से प्रोब को रखना है। तो रेड को हम प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे और ब्लैक वाली प्रोब को हम माइनस वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो आप मल्टीमीटर स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड कि चार्जर से हमें 5.18 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई चार्जर तो इसका सही है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल सही मिल रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखनी है अपने ट्रिमर मशीन के अंदर। तो ये जो ट्रिमर मशीन है फ्रेंड, इसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए देखिए, अगर आप इसे पीछे की तरफ पलटोगे तो यहाँ पे आपको 3 होल मिलेंगे। तो इसके अंदर हमारे इसके पेच लगे हैं, तो फटाफट हम इसके पेच को खोल लेते हैं। यहाँ पे हमने तीनों पेच को ढीला कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ पे हम कोई पेचकस लेंगे। यहाँ से देखिए इसको ऊपर की तरफ पैनल को उठाना है, प्यार से आपको उठाना है, झटका नहीं लगाना आपको ज्यादा। इस तरीके से देखिए हमने इसके ऊपर वाले पैनल को खोल लिया, इसको हम साइड में रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये जो ट्रिमर है इसके अंदर देखिए यहाँ पे मैंने जुगाड़ किया हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रिमर मशीन है लगभग 1.5 साल पहले मेरे पास आई थी। और उस टाइम पे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था कि जो इसका मेन सर्किट था ना, वो जल गया था और मार्केट में भी सर्किट नहीं मिला। तो जिसके ट्रिमर है उन्होंने बोला था कि किसी तरीके से जुगाड़ करके दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, एक TP4056 लिया और जो इसकी बैटरी थी उसके साथ मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। और पिछले 1.5 साल से ये प्रॉपर हमारी ट्रिमर मशीन काम कर रही थी, अब जाके इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम है। बाकी ये कनेक्शन मैंने कैसे किए हैं, ये अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक वायर को अच्छे से चेक करना है कि कोई वायर कहीं से निकल तो नहीं गई, क्योंकि काफी सारे हमने यहाँ पे वायर के कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्लेट को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये हमारी माइनस वाली वायर है और ये प्लस वाली वायर है, ये अपनी जगह पे अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। और इस साइड में अगर हम वायर को देखें तो यहाँ पे भी हमारी वायर अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे तो कनेक्शन हमारा बिल्कुल ओके है। हम एक बार क्या करते हैं, इस बैटरी को भी एक बार उठा के देख लेते हैं, कोई वायर हमारी बैटरी की तो नहीं निकल गई। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस साइड में तो हमारी कोई वायर जुड़ी नहीं हुई। यहाँ पे हमने बैटरी की वायर जोड़ी हुई है, ये देखिए ये हमारी प्लस की वायर है, ये हमारी माइनस की वायर है। तो यहाँ पे हमारी बैटरी की भी प्लस माइनस वाली वायर जुड़ी हुई है, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही मुझे। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड, मुझे प्रॉब्लम नजर आ गई है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्विच लगा हुआ है और स्विच की एक वायर हमारी साइड में लगी हुई है और दूसरी वाली वायर यहाँ पे लगी हुई है। और ये वायर देखिए यहाँ से निकल गई है और ये वायर हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई थी।
ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है मोटर का, यहाँ पे ये जुड़ी हुई थी और ये निकल गई है, क्योंकि देखिए ये जो वायर होती हैं यूज होते होते ये भी कमजोर पड़ जाती हैं और इस तरीके से ज्यादा दिनों तक यूज होने के बाद ये कहीं ना कहीं से टूट जाती है या अलग हो जाती है वहां से। तो इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम बन रही थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वायर को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे यहाँ पे, और इस पॉइंट पे भी फ्लक्स लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें मजबूती से सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सोल्डिंग आयरन है, तो थोड़ा सा हम सोल्डर लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लेयर चढ़ाएंगे सोल्डर की इस तरीके से। ये हमने कर लिया और उसके बाद यहाँ पे इसे हम जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्शन कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो हो गया है, और नीचे की तरफ भी एक वायर गई हुई है, इसको हम थोड़ा सा खींच के देख लेते हैं। तो ये वायरली वायर हमारी अच्छे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे अब हम इसे दोबारा से एक बार फिट करेंगे, और यहाँ पे ये जो स्विच है इसको हम दबा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये ट्रिमर मशीन दोबारा से काम करने लगी है। ये देखिए इसके अंदर सिर्फ ये वायर कमजोर होके निकल गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सर्किट वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने ये जुगाड़ करके बिना सर्किट के स्ट्रीमर को चलने लायक बनाया है, और पिछले 1 साल से कस्टमर प्रॉपर इसे यूज कर रहा है, 1 डेढ़ साल से। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है। आज इसके अंदर दिक्कत आई है, वो भी माइनर सी वायर हमारी सिर्फ निकल गई थी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाफट इसे पैक कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको ब्लेड को खोल के किस तरीके से साफ किया जाता है, कैसे इसे पैक किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं फटाफट एक बार इसे पैक कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके तीनों पेज को दोबारा से टाइट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके ब्लेड को खोलना है इसकी सफाई के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर की तरफ आपको 2 पेज दिखाई दे रहे हैं, इन पेज को हमें ढीला करना है। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से हम पेचकस की मदद से एक एक पेज को खोल लेंगे। ये हमारा पहला पेज खुल गया, और उसके बाद ये हमारा दूसरा पेज खुल गया। इस तरीके से आपको इसे खोलना है। दोनों पेज को हमने खोल लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारा ऊपर का बड़ा वाला ब्लेड होता है, तो इसको हम सबसे पहले अलग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा वाला ब्लेड है जो कि इसके अंदर फंसा हुआ है, तो इसको भी हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो ये हमने अलग कर लिया। उसके बाद देखिए पे ये जो अंदर का स्प्रिंग वगैरह अगर आपको खोलना हो, अंदर की तरफ सफाई करनी हो, तो यहाँ पे हमें इसके पूरे हेड को भी खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक पेज लगा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस पेज को हम खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस पेज को भी खोल लिया है, और इस हैंडल को भी हम साइड में रखेंगे। अब उसके बाद ये जो चीज है फ्रेंड, इसको हमें पीछे की तरफ खींचना है। देखिए इस तरीके से हमें पीछे की तरफ खींचना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे भी अलग कर दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो चीज है ये कुछ इस तरीके से निकल जाती है, और इसके अंदर हमारी ये स्प्रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अंदर की तरफ काफी सारे बाल फंसे होते हैं। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा है, तो यहाँ पे हमें साफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ट्रिमर के अंदर बाल फंसे हैं, तो यहाँ से आप उसे साफ कर सकते हो। और इसकी मोटर देखिए, मैं चला के दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए मोटर हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एक करके मैं सारी चीजें आपको फिट करना दोबारा से बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इस स्प्रिंग को लेके। ये जो स्प्रिंग होती है, ये जैसे कि निकल गई ना, तो फिर काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इसे कैसे लगाएं, कैसे फिट करें। काफी सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे आपको फिट करना है। बिल्कुल आसान है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए हर ट्रिमर के अंदर ये स्प्रिंग अलग अलग तरीके से लगती है। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे ट्रिमर के अंदर स्प्रिंग को लगाने का तरीका बताया, अलग अलग मॉडल के अंदर। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके अंदर देख लो, इसके अंदर ये जो प्लास्टिक का हेड है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक होल दे रखा है, यहाँ पे होल दे रखा है। अगर आप इसे पलट दोगे तो यहाँ पे आपको कोई होल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसी साइड से इसे लगाना है। तो ये यहाँ से आगे से जो मोड़ा हुआ है, इसको हमें इसके अंदर इस तरीके से डालना है। ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों होल के अंदर इसे डाल देना है। और काफी भाई इसे इस तरीके से डाल भी लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि इसको फंसाना कैसे है दोबारा से। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से, ये जो कट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी मोटर की जो बिट है इसके अंदर फंसता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप फंसाओगे।
ये वाली जो चीज है यहाँ पे लगेगी। देखिए ये जो स्प्रिंग का हिस्सा है मुड़ा हुआ है ये वाला, ये यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है प्लास्टिक का, तो यहाँ पे इसे फंसाना है। इस तरीके से हम फंसाएंगे। देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से लग गया, बिल्कुल आसान है। फिर से मैं एक बार निकाल के दिखा रहा हूँ, ये मैंने निकाल दिया। फिर से देखिए इस तरीके से डालेंगे अंदर और यहाँ पे इस तरीके से फंसा देंगे। ये देखिए बस इतना ही आपको काम करना है। उसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम लगाएंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये अंदर की तरफ कट बना हुआ है और इस साइड में भी कट बना हुआ है, तो इसी के बीच में आपको इसे फंसाना है। लेकिन किस तरीके से फंसाओगे, देखिए इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ये कट बना हुआ है, इस साइड में कोई भी कट नहीं दे रखा, तो ये जो कट वाला हिस्सा है हमारा इस साइड में रहेगा, क्योंकि इस साइड में हमारा हैंडल लगा हुआ था और पेच लगा हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो मोड़ा हुआ कट है इसके अंदर ऐसे आना चाहिए, और इस साइड में भी हमें देख के एकदम बराबर से ये जो कटिंग है इसके अंदर ही से फंसाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दोनों साइड अच्छे से देख लेना है। तो ये दोनों साइड आ गया है प्रॉपर। अब इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने आगे की तरफ कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो छोटा वाला ब्लेड है इसको लेना है, इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फंसाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको छोटे वाले ब्लेड को फंसाना है, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ कर देंगे। ये देखिए ये हमारा ब्लेड लग चुका है, इसी तरीके से आपको लगाना है। मैं साइड से भी सारी चीजें आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा लग गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा बड़ा वाला ब्लेड है, तो इसको लेना है और इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा सा दाब के रखना है बीच में से, और ये जो इसके पेच हैं इसको लगाना है। अब पेच को भी देखिए ऐसे नहीं है कि आपको पूरा टाइट करना है, इस वाले पेच को लिया आपने, इस तरीके से हल्का सा टाइट करना है। उसके बाद ये दूसरा पेच हम लेंगे, इसको भी हमें हल्का सा टाइट करना है। ये देखिए इस तरीके से किया हमने। अब उसके बाद ये जो ब्लेड है ये देखिए अभी तिरछा है, ठीक है, हमें सीधा करना है। पहले ऐसे सीधा कर लेना है। अब ये सीधा हो चुका है। उसके बाद फिर हमें यहाँ से थोड़ा सा जोर लगाना है और इस तरीके से इसको टाइट करना है। एक बार में टाइट नहीं करना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको टाइट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये जो ब्लेड है बिल्कुल हमारा सीधा हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इसे लगाना है। अब उसके बाद ये जो हैंडल है इसको हमें लगाना है दोबारा से। तो हैंडल के अंदर देखिए ऊपर की तरफ एक प्लास्टिक का पॉइंट उठा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कटिंग दे रखी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंसेगा। देखिए इस तरीके से आपको फंसाना है, ये ऐसे फंसेगा इसके अंदर। और यहाँ पे ऐसे फंसने के बाद आपको क्या करना है, ये जो इसका पेच है इसको लगा के टाइट करना है। तो दोबारा से हम सेम उसी तरीके से पेच को टाइट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने पेज को टाइट कर लिया है, तो हमारा जो हैंडल है ये लग चुका है। अब देखिए काम कैसे करता है, तो इस हैंडल को जब हम दबाते हैं तो इसका जो ब्लेड है वो आगे और पीछे की तरफ होता है। ये देखिए ये इस तरीके से इसका ब्लेड आगे पीछे हो रहा है। तो ये होता है सही तरीका इसके ब्लेड को फिट करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको बीच बीच में जो सिलाई मशीन का तेल होता है ना वो डाल लेना है। अभी मेरे पास खत्म हो गया फिलहाल, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे बीच बीच में आपको सिलाई मशीन का तेल डाल लेना है इनके ब्लेड पे, ताकि ये जो मशीन है ज्यादा आवाज ना करे। अभी बहुत ज्यादा आवाज कर रही है। अब चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेस्टिंग करा देता हूँ। ये मैंने ऑन किया, यहाँ पे देखिए कितने सारे बाल हैं, इसको मैं थोड़ा सा कट करके दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये कटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से ये बाल को काट रहा है। ये देखिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रिमर है फ्रेंड ये रिपेयर हो चुकी है।